राम राम। क्या आपकी वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लगन है? आपके लिए बृहस्पति एक साल के लिए क्या फल प्रकट करने वाले हैं? क्या फलादेश है एक साल के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए? देखिए, मुख्य तौर पर बृहस्पति मिथुन राशि में 14 तारीख 5वां महीना 2025 को आ जाएंगे। आपके धन भाव को देखेंगे, आपके मकान और भूमि के घर को देखेंगे और आपके खर्च भाव को देखेंगे। इस समय में धन का फ्लो बढ़ेगा, भूमि मकान वाहन की इच्छाएं पूरी होने की संभावना और बहुत सी चीजें आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं। इस समय को और शुभकारी हम किस तरीके से बना सकते हैं, यह सब जानकारी इस वीडियो में विस्तार से दी गई है। छोटे छोटे उपाय परहेज के द्वारा और साथ में जो फलादेश है वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वालों के लिए वह जानना ना भूलें। अगर आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन है तो यह वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बहुत सी जानकारी इस वीडियो में आपका इंतजार कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि पर गुरु राशि परिवर्तन का फलादेश उपाय व परहेज क्या है। देखिए, गुरु ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे 14 तारीख 5वां महीना 2025 को और अभी यह वृषभ राशि में है, मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे समय में वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न पर क्या असर देंगे, यह एक साल के लिए पहले वह समझ लें। बहुत कम शब्दों में फलादेश। बृहस्पति की दृष्टियां अमृत समान होती है। जहां जहां पर बृहस्पति की दृष्टि जाएगी वहां पर अमृत बरसेगा। तो हमें यह समझना है, बृहस्पति अष्टम भाव में आने के बाद कहां दृष्टि करेंगे? पंचम दृष्टि से इस भाव को देखेंगे। यह भाव है खर्च का। तो अगर आपके खर्चे मतलब के खर्चे किस तरह के, बहुत लंबे समय से आप जेब में तंगी महसूस कर रहे हैं, आपके खर्च ही नहीं पूरे हो पा रहे, घर में कई चीज़ों का अभाव है पैसों की वजह से, तो पैसे किसी भी वजह से आपके जीवन में आने बढ़ सकते हैं और आप इस समय में देखेंगे आपके खर्चों में वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर यही दृष्टि यहाँ पर जाएगी, सप्तम दृष्टि। यह पंचम दृष्टि है तो यह है सप्तम दृष्टि। यह भाव है धन भाव। तो धन का फ्लो बढ़ेगा तो खर्च करोगे ना आप। तो इस समय में धन का जो आवागमन है वह आपके जीवन में बढ़ जाएगा। परिवार का भाव है, परिवार वालों से प्रेम इस समय में बढ़ जाएगा, ऐसा देखने में आपको मिलेगा। ईश्वरीय मदद, आप अगर कई कामों में ऐसा महसूस कर रहे हैं आपके कई काम कई लंबे समय से हो ही नहीं रहे, अब वो होने शुरू हो जाएंगे। तो धन के मामले में बहुत अच्छा, परिवार के मामले में बहुत अच्छा, एक ईश्वर की जो कृपा दृष्टि होती है उसके मामले में बहुत अच्छा। यहाँ से यह दृष्टि इधर जाएगी तो यह भाव मकान का है, यह भाव भूमि का है, यह भाव वाहन का है। लेकिन यहाँ पर पहले ही राहुदेव विराजमान है। मतलब पहले का मतलब ये है कि ये 14 तारीख को यहाँ आएंगे तो ये 18 तारीख को, ये एक साल यहाँ रुकेंगे तो ये 1.5 साल। तो आपके कामों में बाधा डाल रहे होंगे इन चीज़ों में राहुदेव। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ने से इन चीज़ों के रुके हुए काम आपके होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि मकान भूमि वाहन बनने के हालात बनेंगे। 18 अक्टूबर को बृहस्पति यहाँ पर आ जाएंगे कुछ समय के लिए, तकरीबन 40 से 50 दिन के लिए तकरीबन। यहाँ से इस भाव को दृष्टि करेंगे। मान सम्मान, सेहत अच्छी होगी, भाई बहनों का साथ मिलेगा, वाणी शुद्ध होगी, कागजों के काम अगर आपके रुके पड़े हैं तो वो हो जाएंगे। संतान के संबंध में अच्छे परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी के जीवन में लाभ बढ़ जाएगा, आपके जो जीवन साथी हैं, और मित्रों से इस समय प्रेम बढ़ेगा। और ऐसे समय में आपके जीवन में भी एंटरटेनमेंट और प्रेम बढ़ने की संभावना यह बृहस्पति देंगे। अब यह बृहस्पति यहाँ पर आ गए। अब एक बात को समझिए, कोई भी अतिथि या आपके घर में कोई व्यक्ति आता है, अगर आप उसको प्रसन्न करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप पर प्रसन्न होकर आपको भी गिफ्ट देता है।
है ना। जैसे घर में कोई मेहमान आया, आपने बहुत सेवा की, जाते हुए वह आपको या बच्चों को शगुन डालता है, ठीक है। ये एक आदान प्रदान है जो हम नैतिकता के आधार पर सब मिलके करते हैं, हमारे कल्चर में है। तो इसी तरह से अगर हम ग्रहों के बारे में कुछ एक बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि हमको मालूम होता है पिताजी अंदर सो रहे हैं तो माताजी कहती हैं कि बेटा ज़्यादा शोर मत डालो, पिताजी उठ जाएंगे। पिताजी अनुशासित करते हैं बच्चों को, तो व्यक्ति कहता है कि मैं ये काम ना करूं, ये ना करूं, पिताजी की नाराज़गी होगी या माताजी की नाराज़गी होगी। इसी तरह से कुछ एक काम जो हैं जो आपके माता पिता को खुश करते हैं, आप संस्कारी बनो, अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान दो, तो माता पिता प्रसन्न होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, आप पर गर्व की अनुभूति करते हैं। तो कई बार ऐसी चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं जो शायद आपकी किस्मत में ना भी हो, आपने उसकी उम्मीद ना भी की हो, तब भी मिल जाती हैं। इसी तरह से किसी ग्रह को जब हम प्रसन्न करते हैं, सेम यही प्रोसेस है, उसके बारे में क्या करना है क्या नहीं करना ये ध्यान रखते हैं, उसको किस तरीके से प्रसन्न करना है ये ध्यान रखते हैं, तो वो ग्रह हम पर प्रसन्न होता है। प्रसन्न होने के बाद हमें आशीष देता है। तो हमें किस प्रकार आशीष वो प्राप्त करना है, कुछ एक परहेज और कुछ एक उपाय बताकर मैं आपको यह बताऊंगा कि आप आने वाले 1 साल के लिए बृहस्पति के बारे में ये ध्यान रखें। एक तो पीपल का पेड़ ना कटवाएं, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। रुद्राक्ष या किसी प्रकार की भी माला आपको गले में धारण नहीं करनी है 1 साल के लिए, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तामसिक भोजन, इसमें क्या आ जाता है, देखिए मांस, मछली, अंडा, मीट, जो भी नॉन वेज की कैटेगरी में आ जाता है वह आप ना खाएं, ऐसी कोशिश करें। साधु को दान करें। आपने शायद साधु देखा हो या नहीं, एक खोपा लेकर साधु चलने वाले होते हैं, चिमटा बजाते हुए चलते हैं। शायद आपके लिए नया ये शब्द हो सुनने में, लेकिन पंजाब में ऐसे देखने को मिल जाते थे, आजकल बहुत कम हो चुके हैं। या आपको कोई जेन्युइन साधु मिले कमंडल लेकर वो चल रहा हो, उसको कुछ दक्षिणा भेंट स्वरूप दें, ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। वह साधु आपसे पैसे हाथ में नहीं पकड़ेगा, आपसे कमंडल में डलवाएगा, तो वहाँ पर यह दान ज़रूर करें, है ना, ऐसा साधु मिले तो। गरीब को इस समय में सताएं ना। अब ये गरीब व्यक्ति आपका वर्कर हो सकता है, आपके घर का सफाई सेवक हो सकता है, आपका ड्राइवर हो सकता है, आपके कोई माल को इधर उधर पहुंचाने वाला हो सकता है, मजदूर हो सकता है, रिक्शा पुलर हो सकता है। किसी भी तरह से कोई गरीब व्यक्ति, उसको इस समय में किसी भी प्रकार से तंग ना करें। अगर उसकी कोई मेहनत बनती है, वो आपसे वाद विवाद कर रहा है, मेरा इतना पैसा बनता था आप कम दे रहे हैं, 100-50 ज़्यादा दे दें, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। गरीब आदमी को इस समय में नाराज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, शनिदेव नाराज़ हो जाते हैं इससे, ठीक है। गले में सोना है, अगर आपके पास गोल्ड की चेन है तो बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय गंगा जल से शुद्ध करके धारण कर लें। अगर गोल्ड की चेन नहीं है तो पीले रंग का धागा जो कि कॉटन का हो, यानी कि जिसे हम कहते हैं सूती का, वह आप अपने गले में धारण कर लें बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय गंगा जल से शुद्ध कर कर। जब वह पीला धागा गंदा हो जाए, काला दिखने लग पड़े, मैला हो जाए, गर्मियों के दिन है, तो बदलना ना भूलें। चने की दाल क्वांटिटी में जितनी चाहे उतनी गुरुवार के दिन महीने में 1 बार मंदिर में देते रहें, बहुत अच्छा रहेगा इस समय में। धागा हल्दी में पीला करके पीपल पर लपेटें। आपको एक धागा लेना है जो कि सूती का हो। आपने देखा होगा कई बार हमारी माताएं बहनें पीपल पर धागा लपेटती हैं, तो वैसा ही धागा कॉटन का सूती का लेकर उसको हल्दी में पीला कर कर पीपल के ऊपर लपेट दें 8 बार, सिर्फ 1 बार बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय 8 बजे से पहले पहले, ये बढ़िया हो जाएगा। इसमें सोने की चेन आपको सिर्फ 1 बार धारण करनी है, तो ये उपाय या पीला धागा पहले कर लें। चने की दाल महीने में 1 बार है तो कोई दिक्कत नहीं, करते रहें। पीला धागा सिर्फ आपको 1 बार लपेटना है, इससे ज़्यादा तो ज़रूरत ही नहीं है। तो बाकी ये परहेज ही हैं आपके, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप इस बृहस्पति ग्रह से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो
आपके लिए यह जानकारी थी। वृश्चिक राशि पर गुरु राशि परिवर्तन का फलादेश क्या है, मैंने सबसे पहले आपको बताया। आपको उपाय क्या करने हैं बताया गया, परहेज क्या करने हैं ये भी बताया गया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपना 1 साल का समय शुभकारी बना सकते हैं। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।